आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं लॉ में, वो जब हम स्टार्ट करते हैं, हम मोस्टली स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट से। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक हमारा जो सब्जेक्ट होता है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि लॉ से रिलेटेड, चाहे जुडिशरी हो, हायर जुडिशरी हो, गवर्नमेंट के जितने भी एपीयू के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट की, जो कि आपके दोनों ही कई बार फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों में ही आता है, और अच्छे खासे मार्क्स जो है वो इसमें जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाईएस्ट, क्योंकि ये एक पूरा जो सिलेबस है हमारा जुडिशरी में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अ बुक जो कि हर एक लॉ के स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ना है तो उसमें क्लैरिटी के लिए अपनी एक अलग सोच को डेवलप करने के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। और वो बुक मैं बात कर रही हूँ हमारी सुभाषी कश्यप साहब की ये बुक है। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये बुक जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें ये बुक अक्सर आपने देखी होगी कि जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको ये बुक रिकमेंड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लैरिटी के लिए। क्योंकि एक तो चीज़ आती है लक्ष्मीकांत में, या हम अगर बेयर एक्ट की बात करें कि किस तरह से जो है वो हमारा बना, रेगुलेटिंग एक्ट से, चार्टर एक्ट से हम निकल के कैसे जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक गए, उसके बाद किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज बनी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये आपको, और उसके बाद फर्दर जो बॉडीज़ बनी, किस तरह से लेजिस्लेटिव पावर, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी उसमें डिस्क्राइब होती हैं। लेकिन किस तरह से उसका ओरिजिन कैसे हुआ, जैसे आप हिस्टोरिकल चीज़ों में पढ़ते हैं कि मिडाइवल पीरियड, एंशिएंट पीरियड, तो उसमें क्या होता है, आप यही चीज़ वहाँ पे देख रहे होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से चीज़ें जो है वो जड़ से पेड़ की तरफ जा रही हैं, किस तरह से वो एवॉल्व हो रही है, किस तरह से वो डेवलप हो रही है। तो डेवलपमेंट के लिए आपको ये बुक मैं रिकमेंड करूँगी। ये हमारी आवर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, वैसे सुभाषी कश्यप की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी लाने के लिए। बहुत इजी लैंग्वेज में इस बुक को डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आप इसको पढ़िए, इसकी एक बार रीडिंग ज़रूर लगाइए, ताकि आपको एक जो लिंक बनता है पॉलिटी में, क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर पढ़नी है। आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़नी है, और तीसरी आपको सुभाषी कश्यप साहब की आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ज़रूर पढ़ना है। फिर आप अपने MCQs लगाइए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट किसी टॉपिक में मैं आपसे फिर एक अच्छे से टॉपिक के साथ बात करूँगी। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।